तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी में एनालिसिस सुनने वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन और ऑफ दिस एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों आज का दिन भी बहुत ही बोरिंग डे रहा। अगर आप देखें तो बहुत ही बोरिंग डे दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा ओपनिंग करीबन 9 बजे, कहाँ पे, यहाँ पे 9 बजे, करीबन 9 बजे का हमारा ओपनिंग था 82.10 पे, या 82.11 82.12 टच करने को कोशिश किया, पर उसके बाद से फिर से डाउन हो गया। और सबसे नीचे का लेवल जो आज हमने टच किया वो यहाँ पे है दोस्तों, जो है 81.98। ठीक है। और अगर हम कल का एनालिसिस देखें, मैंने कल का एनालिसिस में आपको बोला था क्लियरली, मैं इम्पॉर्टेंट लेवल एक वॉच कर रहा हूँ जो है 82.45। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 82.045। इसके ऊपर रहेगा तो अपसाइड रहेगा, मैंने बोला था। तो मॉर्निंग ही अपसाइड में था। और मेरा दूसरा लेवल मैंने बोला था यहाँ पे जो है 82.13। इसके ऊपर जाएगा तो ही 82.21 आएगा, वरना इसके नीचे रहेगा तो रेंज बाउंड। तो आप देख सकते हैं 82.21 से 82.12 से नीचे ही आ गया। जब 82.45 ब्रेक किया तो नीचे गया और नीचे के तरफ 81.98 पे इसने सपोर्ट भी ले लिया, जो 82 के करीब है। और 82 अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। इस लेवल को अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग गया तो अगले 2-3 दिन या 4 दिन या अगला हफ्ता हम सिर्फ नीचे ही ट्रेड करेंगे, 82 को तोड़ेंगे नहीं अपसाइड पे। ऐसे ही अगर ट्रेडर्स अगर 82 के ऊपर रहा डॉलर, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल कॉन्कर हो जाएगा। इसका मतलब हम 82 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, 82 के नीचे ट्रेड नहीं करेंगे। ये क्लियर है लास्ट 5 डेज़ के ट्रेंड से। और 82 पे अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखें वीकली का, उसमें कितना फाइट दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ बहुत बहुत बड़ा बड़ा पोजीशंस बैठा हुआ है और किसी को भी आइडिया नहीं दे रहे हैं कि किस तरफ जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे, ये कोई भी आइडिया नहीं दे रहा है। मेरा ये मानना है दोस्तों, जब मुझे एनालाइज करना है ऐसा सिचुएशन जो बहुत टफ है, मैं सिर्फ एक चीज़ करता हूँ, मैं वन डे के चार्ट पे चला जाता हूँ। और वन डे के चार्ट पे दोस्तों मैं अपना रूल फॉलो करता रहता हूँ। मेरा रूल क्या है, सबसे नीचे का लो था 80.53, राइट। जब स्पॉट इसके नीचे जाएगा तभी मैं सेल करूँगा, ये मेरा क्लियर रूल है। सेकंड वाला लो अगर हम देखें कहाँ बना था, तो सेकंड वाला लो बना था 80.92। थर्ड वाला लो ये जो बना था वो बना था 81.63। और ये फोर्थ वाला लो जो बना है ये है 81.83। लास्ट वीक आया था 81.83। ठीक है। ये सब इंक्रीमेंटल लोज है, मतलब हायर लोज बनते जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या 81.83 को तोड़ेगा तो 81.63, जैसे मैंने बोला 82 तोड़ेगा, 82 के नीचे तोड़ के जाएगा तो ये सारे नंबर्स आपके हिट हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे आपका, वो तो गारंटीड है। अगर 82 को डिफेंड कर लिया किसी तरह बुल्स ने, जो रुपी के बेयर्स ने अगर डिफेंड कर लिया तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत है दोस्तों। जैसे ये ट्रेंड फॉलो हुआ है, जैसे ये ट्रेंड फॉलो हुआ है, जैसे ये ट्रेंड फॉलो हुआ है, वो होने के भी चांसेस हैं। तो आज शाम को 7:30 बजे जेरोमी पावेल अपना 2 दिन का लॉ मेकर्स के सामने उनका पॉलिसी के बारे में या इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो टोन होगा, उनका जो बोलने का शैली होगा, अगर उसमें उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नहीं हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि कल बिल्डिंग परमिट्स का डेटा अगर आप देखें या रियल एस्टेट रिलेटेड डेटा जो कल आया था बहुत ही स्ट्रांग था दोस्तों यूएस के लिए। पर क्यों कल अप ट्रेंड नहीं आया वो मुझे नहीं पता, ना मैं उसके बारे में कमेंट करूंगा। बट ये डेटा इतना स्ट्रांग है कि अभी अमेरिका को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ेगा। बट ये इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाएंगे, इनके स्पीच के ऊपर बहुत सारा वजन होगा दोस्तों। तो वो स्पीच के बाद कैसे मूवमेंट देगा उस पर हमें
नज़र देखना पड़ेगा और उससे पता चल जाएगा कि 82 डिफेंड होगा कि 82 ब्रेक हो जाएगा, वो स्पीच के बाद ही पता चलेगा हमें। तो आइए हम बनाते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान। तो दोस्तों मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए बहुत ही सिंपल है। अभी जो लेवल मैं वॉच करूंगा वो है ये 82, ठीक है। 82 के नीचे जाएगा दोस्तों तो स्ट्रेट जाएगा आपको 82 81.9। अब 81.94 92 94 96 कोई मायने नहीं रख रहा है। डायरेक्टली 82 के नीचे अगर ट्रेड करने ही लग गया कंसिस्टेंटली 81.9 81.9 के नीचे एक लेवल और है जो है 81.83, जो लास्ट वीक का लो था वो हिट करेगा। अगर 81.83 को भी ब्रेक किया दोस्तों तो स्ट्रेट 81.72, नो क्वेश्चंस आस्क्ड दोस्तों, स्ट्रेट नीचे जाएगा अगर 82 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो। अगर 82 के ऊपर ट्रेड करेगा दोस्तों तो पहला ही लेवल आपको स्ट्रेट आएगा 82.13। इस लेवल को तोड़ेगा तो डायरेक्ट आएगा 82.21। अगर 82.21 को भी तोड़ा दोस्तों तो डायरेक्ट आपको लेके जाएगा 82.33 तक। ये अपसाइड के लेवल है। अगर 82 डिफेंड हुआ और जेरोमी पावल का स्पीच अगर हॉकिश रहा तो ऊपर जाएगा। अगर जेरोमी पावल का स्पीच डाविश हुआ तो नीचे जाएगा। तो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है दोस्तों, किसी साइड पे भी मोड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको डाउन साइड लेवल भी दिया है, अप साइड लेवल भी दिया है। कोई भी साइड हम ट्रेड लेके कल सुबह जिस डायरेक्शन पे ये जाएगा 82 के ऊपर रहेगा तो बाई के साइड जाना है, 82 के नीचे रहेगा तो सेल साइड पे जाना है और ट्रेड करना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पिछले 2-3 वीडियो भी देख ले, आपको कंटिन्यूएशन मिल जाएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो उसके बाजू में है उसे दबा के ऑल चूज़ कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो लेके आता हूँ, एनालिसिस लेके आता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप एनालिसिस कभी मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis, and let's look at today's trades friends very clearly. Today was another dry day friends. As you can see here, this was the 9 o'clock opening and the opening was almost at around 82.10. All right, 82.10. And then what happened, it just tried to touch 82.12 and then gave a breakdown. And today's low, if you see, there's an important low which is made, which is 81.98. All right, so if you compare this with my yesterday's analysis, I was watching out for an important level which was 82.045 as per my analysis. And if spot was above this, then the trend was upside. It did go up above 82.045. I had given you an important level which was 82.13, but at 82.12 itself reversal happened, and hence the trade did not break 82.13 and hence the uptrend was arrested. Now on the downside friends, there's an important level of 82 at which currently spot is sitting at. Today evening 7:30, Jerome Powell is going to be delivering his speech on the economy of US and also will be talking about the interest rate decisions and whether they are going to increase the interest rates and how they will increase. Because yesterday a very good set of data has come out on the building permits for for USA, which is a positive news for them. However, we also need to watch gold and dollar index. At the same time, the bond yields reaction. These three becomes very important. So now it has become a do or die situation for bulls and bear for both of them. Okay, and if you go and see the weekly expiry, which is on the 23rd, go and check the options for 82 level. Whether it is CE or PE, both have very heavy positions, friends. So whether bulls are going to win or bears are going to win, we don't know. Hence, we are going to make a
Very simple trade plan for tomorrow, friends, and please remember these levels. These are very important levels for tomorrow, because today is the main make or break day. So tomorrow, very important level I'll be watching is 82. If spot is able to trade or hold above 82 after Jerome Powell's speech, then the first target that spot will touch is 82.13. If spot is able to go above 82.13, it will directly go to 82.21, and above 82.21 the next level it can go to is 82.33. Please remember, for achieving the upper side numbers, spot should be above 82. The speech from Jerome Powell should be hawkish, and it should clearly communicate that there is a interest rate hike and how they are planning. His speech is very important, so that is the decider. In case his speech is dovish and does not give a clear indication to the market, in such a scenario, downtrend will happen, friends. In the downtrend, directly spot will come to 81.90. Below 81.90, there is one small support which is 81.83, and below 81.83 spot will go to 81.78. All these downside numbers will come only if 82 is broken. At the same time, the tone of Jerome Powell, if it does not give a clear signal of how they intend to increase the interest rates in the short term. So there are conditions attached today. Please be very careful in understanding this analysis, and make sure that you take the trades in the right way tomorrow when the market opens based on the levels. I hope you're enjoying the analysis, my friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, as well as click on the bell icon and press the all notification over there, because I come up with daily videos, and this video can help you to prepare for your trade the next day and ensure that you don't miss any of my analysis. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Have a great evening and keep watching the markets. Take care. Bye bye.